नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ लाई हूँ प्रैक्टिकल सेट 8 शैक्षिक अभिवृत्ति तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान भाग फर्स्ट LT का। तो LT की पढ़ाई तो आपकी ठीक ही चल रही होगी। तो आज क्लियर भी हो गया है कि 18 को ही पेपर होगा। कल तक तो हर कोई ये सोच रहा था कि पेपर पीछे जाएगा, लेकिन नहीं, आयोग ने जवाब दे दिया है कि पेपर 18 को ही हो गया। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और थोड़ा मेहनत जो होती है ज़्यादा करें। तो चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, NEP 2020 के अनुसार विशेष प्रतिभा वाले छात्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आंसर सी, शिक्षक शिक्षा में ऐसी छात्र प्रतिभाओं और रुचियों को पहचानने और बढ़ावा देने के तरीके शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक पाठ्यक्रम के रूप में पाठ्यक्रम की व्यापक व्याख्या के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या शामिल है? बी, सीखना जो स्कूल या कॉलेज के बाहर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, NEP 2020 के अनुसार कौन सा सरकारी संस्थान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा? A, NTA। क्वेश्चन नंबर 4, यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के समन्वय वाली शिक्षा व्यवस्था है? B, श्री हरिगोविंद की। क्वेश्चन नंबर 5, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है? B, सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा प्रणाली में GPI की गणना कैसे की जाती है? B, महिला छात्रों की संख्या को पुरुष छात्रों की संख्या से विभाजित करके। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमिक बुक पीरियड एक्सेसिबिलिटी वॉरियर में संदेश क्या है? D, हर किसी को सुविधा की जरूरत है, सुविधा सभी की मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8, विकलांग जन संरक्षण और विकास अधिनियम RPWD एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? B, विकलांगजन के अधिकारों और गरिमा का संरक्षण व संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के संदर्भ में संपूर्ण विकास का क्या अर्थ है? B, एक बच्चे के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा की दृष्टि से बालक की आवश्यकता क्या है? A, मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 11, उत्सुकतापूर्ण व्यवहार से संबंधित संवेग हैं? B, अचरज। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोजनवादी विद्यालय को इस रूप में देखते हैं? D, समाज का लघु रूप। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन की तुलना में मापन है? B, अधिक शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा को एक निवेश कहा जाता है क्योंकि? B, शिक्षा कार्मिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 15, आज के वैश्वीकरण के युग में शिक्षा को महत्व देना चाहिए? D, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण पर। 16, सामाजिक परिवर्तन का द्योतक क्या है? A, उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 17, चिंतन में प्रयुक्त भाषा संकेत कहलाते हैं? B, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 18, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का एक तत्व नहीं है? B, तंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव। C, आत्मगौरव। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन थ्रस्टन के बुद्धि के सिद्धांत में एक प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? D, यांत्रिक योग्यता। नंबर 21, सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता? C, सांस्कृतिक जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में सक्रिय छात्र सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? B, समूह चर्चा और सहयोगात्मक शिक्षण गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा में अवरोधन का अर्थ है? C, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य प्राप्ति में मुख्य समस्या है? शिक्षा के समान अवसरों का अभाव,
बी निर्धनता, शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, एक व्यक्ति के सामाजिक स्तर में परिवर्तन कहलाता है। ए सामाजिक गतिशीलता। तो शैक्षिक अभिवृद्धि के 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अब है रीजनिंग। तो 26 है क्वेश्चन नंबर 26। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। CANVAS BEMUER MEXICO क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो C का एक आगे B, M का N तो बड़ा होता है तो L, तो ये होगा B। क्वेश्चन नंबर 27, एक निश्चित भाषा में ABCDEFGHI अर्थात राम प्ले फुटबॉल, 2 सेकंड है 2 GHIRE अर्थात फुटबॉल इज स्पोर्ट, 3 REPATHO अर्थात स्पोर्ट्स इंक्लूड क्रिकेट, इज के लिए कौन सा कोट होगा? तो इज 2D। क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कूट भाषा में यदि चूहे को बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को पक्षी कहा जाता है, पक्षी को हाथी कहा जाता है, हाथी को मछली कहा जाता है और मछली को चूहा कहा जाता है, तो आसमान में कौन उड़ रहा है? तो पक्षी को हाथी, तो हाँ आसमान में हाथी उड़ रहा है। यदि B A की पत्नी है, D C की माँ, E A का ससुर है और C का पति है और C का पति है, D A से किस प्रकार संबंधित है? दादी। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा अपनी चित्रकारी कक्षा से 37 किमी उत्तर की ओर चली और फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गई और 16 किमी की दूरी तय की। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किमी दूरी तय करती है और अंतिम बार पूर्व की ओर मुड़कर 16 किमी की दूरी तय करती है। वह अपनी चित्रकारी कक्षा से किस दिशा में है? उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31, लुप्त संख्या 94B। क्वेश्चन नंबर 32, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 8, 48, 24, 144, 72 क्वेश्चन मार्क 216, तो यहाँ पे होगा 432। नंबर 33, महेश और अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि अमन महेश से 4 वर्ष बड़ा है और महेश और अमन की आयु का 4 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा? 7:8। क्वेश्चन नंबर 34, 5 के पहले 8 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 22.5। क्वेश्चन नंबर 35, 1 घंटे में 2 मिनट 12 सेकंड की प्रतिशत दर क्या है? 3.66%। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक नहीं है? D रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध हिमालयी शिखर चोटी कौन सी है? नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा बोली जाती है? C गढ़वाली। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में किस नदी को जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? गंगा। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध शीतकालीन खेल खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन स्थान कौन सा है? औली। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42, पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया? सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक संगठन परमाणु हथियारों के अप्रसारण की संधि NPT का हिस्सा नहीं है? C भारत। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिक्स देशों में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेश कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करना, भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना, भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देना, उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की संसद के 2 सदन कौन से हैं?
लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? ए, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में लोकसभा चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित नेताओं में से कौन शामिल नहीं थे? ए, भगत सिंह। तो हमारे भाग फर्स्ट के 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए उसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।